माँ की थकान। मोहिता के आने से घर में खूब रौनक हो गई है। सूना हो जाएगा घर उसके जाने पर। नीलम से ये कहते हुए बहुत उत्साहित और उदास भी थी सुनैना। बहुत दिनों बाद स्कूल आई थी। लॉकडाउन के बाद केवल बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यालय खुला था। 2 साल रह गए हैं रिटायरमेंट को। वीआरएस लेकर मोहिता के साथ बेंगलोर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती। नीलम ने उसकी उदासी देखकर कहा, अरे नहीं, अश्वनी तो मझधार में छोड़ चल बसे। अभी मेरे ऊपर मकान का लोन और मोहिता के एजुकेशन लोन का ऋण बकाया है। साथ ही उसकी शादी की जिम्मेदारी भी शेष है। हाँ, सही कह रही हो, लेकिन नौकरी लगने के बाद एजुकेशन लोन तो मोहिता को चुकाना चाहिए ना। नीलम की प्रश्नवाचक निगाहें सुनैना के चेहरे को टटोल रही थी। बेंगलोर बहुत महंगा शहर है। मुश्किल से गुजारा करती है वो वहाँ। फिर एमएनसी में नौकरी के हिसाब से उसे अपने को भी मेंटेन करना पड़ता है। नीलिमा से बातों के दौरान घर आ गया। लाडो के आने के बाद कितनी ऊर्जावान हो गई है वो इन दिनों। खुद में बहुत बदलाव देख रही हैं आजकल। दौड़ दौड़ कर मोहिता के पसंद के व्यंजन बनाना, घर को आधुनिक तरीके से सजाना, स्कूल जाते समय टेबल पर मोहिता के लिए खाना, गैस पर आधी पकी खीर और उसे सोता छोड़कर ड्यूटी चली गई थी। सांझ का धुंधलका फैलने लगा था। आहिस्ता से हाथ डालकर सांकल खोली। मोहिता छत पर किसी मित्र से बातों में मशगूल थी। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर किचन में गैस पर खीर रखकर छत पर जाकर मोहिता को चौंकाना चाहती थी। सो दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ते अंतिम 2 सीढ़ी पर ठिठक गई। अरे यार, तुम्हें समझ नहीं आता है, अभी कैसे आऊँ। इस लॉकडाउन के चक्कर में पूरा बजट बिगड़ा हुआ है, तभी तो इस गांव में पड़ी हूँ। दिन भर मातोश्री की पकाऊ बातें झेलती हूँ। ज़रा एक आईपैड का प्रबंध हो जाए, फिर आती हूँ जल्दी। उल्टे पांव लौट आई सुनैना। बहुत थकान महसूस हुई। ओह, ये क्या, उफन गई सारी खीर। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार है इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों